नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम आम आदमी से खास मुलाकात। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित राम महेश मिश्र जी, जो शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वरद शिष्य हैं और उनकी युग निर्माण योजना से लंबे समय तक जुड़े हैं। साथ ही में भाग्योदय फाउंडेशन अपना चलाते हैं, जिसके ये संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। एक सामाजिक और आध्यात्मिक सेवक के रूप में अभी भी ये अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद जहाँ तक देखा गया है कि तमाम लोग अपने इधर उधर के कोई बिजनेस में लग जाता है या कुछ अपने रिटायरमेंट के बाद एक आराम की मुद्रा में आ जाते हैं, लेकिन आप आराम की मुद्रा में नहीं, आप लगातार सामाजिक भूमिका में है, आध्यात्मिक भूमिका में है। पहले तो ये कहूँ, मैं 26 बरस के आयु से वानप्रस्थी हूँ। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी से भेंट हुई, दर्शन हुए, उनके अभियान से जुड़े और 44 साल की आयु में हमने राजकीय सेवा छोड़ दी। यदि मैं सेवा में रहता तो 2021 में मैं रिटायर होता। तो रिटायरमेंट के बाद नहीं, मैं पहले से ही सेवारत हूँ और अब तो पूर्णकालिक वैसे भी रिटायर हो चुके होते, लेकिन अब मैं कभी रिटायर नहीं होने वाला। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आप समाज में रहते हैं, आध्यात्मिक चिंतक भी हैं, सामाजिक कार्यों में भी हैं। भाग्योदय फाउंडेशन क्या है, जो आपकी एक कल्पना है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाग्योदय फाउंडेशन एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है, संस्था है। इसका ध्येय वाक्य है भारत भाग्योदय, वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति एवं मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन। तो विभिन्न सेवा कार्य चल रहे हैं। आध्यात्मिक सद्विचार, लोगों को प्रेरणा देने का काम, लोगों का के विचार बदले, क्योंकि वैचारिक परिवर्तन से सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन होगा, ये हमारी सोच है। और विभिन्न सेवा कार्य भाग्योदय ग्राम बनाने के, पर्यावरण संरक्षण के, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग विस्तार आदि के चलते हैं। आप समाज में घूमते होंगे, आपके आसपास तमाम लोग हैं भी, आपके एक अच्छा खासा सर्किल है। वर्तमान में कौन सी ऐसी समस्या है जो आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी, जो आप देख पा रहे हो? मैं समझता हूं कि इस सवाल के उत्तर में हमें अपने बचपन से लेकर अब तक की यात्रा पर जाना होगा और आज के युवाओं, आज के लोगों से कहीं तुलना करनी पड़ेगी। तो एक तो लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है, वैचारिक स्तर ऊंचा उठ रहा है, हमारी पीढ़ी अच्छी जा रही, मैं निराश नहीं हूं, लेकिन एक तो स्वास्थ्य की ओर सबको ध्यान देना होगा। जनसंख्या नियंत्रण, जो अगर राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको नियंत्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। जब हम छोटे थे, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल आदमी जब पढ़ते थे, तो 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये हॉस्पिटल की दीवारों पर लिखा होता था। हम लोग गाते हुए ये कहते थे। और बड़े हुए तो हमारे दो आया, फिर बाद में एक पर आ गई। अब तो एक से भी हमारी बच्चियां, बहुएं कतराती हैं। लेकिन अचरज होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, 1 करोड़ 10 लाख 110 करोड़ हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है 1901 के बाद, 122 वर्षों में, 121 वर्षों में। तो ये बढ़ कहां से रही है? उधर घट रही है और यहाँ बढ़ रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और भी विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक होगा। वर्तमान में जो देश के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग भारतवासी हैं, राष्ट्र में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे? मैं समझता हूं कि सही को सही और गलत को गलत कहने की प्रवृत्ति हम सब में पैदा करनी पड़ेगी। उसमें हम कहीं पिछड़ रहे हैं। गलतियां सभी से होती हैं, सदैव हुई हैं, इस समय भी हो रही होंगी, आगे भी होंगी, लेकिन सही समय पर व्यक्तियों के द्वारा, देश की जनता के द्वारा, खासकर उनके द्वारा जो समझते हैं कि अमुक खराब बात हो रही है या काम हो रहा है, और उसको लिहाज में कहते नहीं। आजादी के पहले भी उस समय बड़े लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, इस समय भी गलतियां निश्चित रूप से कहीं हो रही होंगी। उनको सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग सामने आ जाएं, तब बात बनेगी। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है बिल्कुल कि पब्लिक को, यानी कि लोग को
ये अपने सवाल करने का अधिकार है, अगर आपके अंदर जागरूकता है, आप परिस्थितियों को समझ रहे हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान में जो भारत का लोकतंत्र चल रहा है, उसमें ऐसा देखा गया कि सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार आ गया, यानी कि तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि लोग की अब कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या आध्यात्मिक तरीके से, सामाजिक तरीके से या कुछ और भी तरीके से इस पे हम लोग काबू नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा प्रयास नहीं हो सकता? बिल्कुल, आपका आंदोलन ही पब्लिक आंदोलन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कल ही आपसे जब बात हुई तो पता चला, आज मैं देख रहा हूँ, बड़ा प्रभावित हूँ। एक पब्लिक आंदोलन चलाना पड़ेगा, जैसा अभी हमने कहा कि सही को सही, गलत को गलत आदमी कहे। एक समय लोकसभा में महावीर त्यागी जैसे सांसद होते थे। पंडित नेहरू के सामने उस समय बड़ा मुश्किल होता था, उनके सामने कोई बोल पावे, लेकिन महावीर त्यागी जैसे लोग बहुत कड़क, अगर यहाँ से कहूँ तो शायद भद्दे जैसे शब्द निकल जाएंगे, वैसे लोकसभा में बाकायदा बयान रिकॉर्डेड हैं, जैसे वो बोला करते थे। आज उसकी निसंदेह बड़ी कमी हो रही है। आपने जैसे सवाल किया कि किया क्या जाए, तो आध्यात्मिक जगत को बहुत खरा बोलना होगा, निडर होना होगा। कहीं लोग डर रहे हैं, कहीं लोग दब के बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी में, हमारे शिक्षा जगत में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनकी पढ़ाई के क्रम में बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। नई पीढ़ी में जब हम ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे चीजों को, तब बात बनेगी, वैसे बनेगी नहीं। आध्यात्मिकता को नई पीढ़ी में उनके बचपन से ही उनके जीवन शैली में शुमार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। बताइए कि जो भाग्योदय ग्राम है आपका, उसमें क्या-क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या संकल्पना है उसकी? भाग्योदय ग्राम में हमने 3 चरणों में इस काम को लिया है। एक तो हमारी दृष्टि में भाग्योदय ग्राम माने एक आदर्श गांव। वो क्या हो? नशा मुक्त गांव हो, मुकदमे कोर्ट में न जाते हों, कोई विवाद हो वो गांव में ही सुलझ जाएं, शिक्षित गांव हो, संस्कारित गांव हो, स्वच्छ गांव हो, आदि आदि। दूसरे चरण में एक डॉक्टर हीरालाल जी एक आईएएस ऑफिसर हैं, बांदा के डीएम थे। उन्होंने कुछ प्रयोग किए मॉडल विलेज के, मॉडल गांव के। वो भी हमारे साथ भाग्योदय ग्राम में काम कर रहे हैं। उनकी मॉडल ग्राम योजना अभी वो सेवा में है। उन्होंने प्राइवेटली एक तंत्र खड़ा किया है मॉडल विलेज का, वो काम कर रहा है। तीसरे जो जिला प्रशासन है, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनकी जो योजनाएं केंद्र और राज्य की हैं, वे सारी की सारी योजनाएं उस गांव में उतरें। क्या सरकार के स्तर पे, क्योंकि सरकार भी इसी टाइप की योजनाओं की प्लानिंग करती है या भाषणों में अपनी बात कही जाती है, आपकी जो कल्पना है वो समझ लिए रामराज जैसी कल्पना है जी, जिसके भाषण भी देते हैं लोग कि हम रामलाल लाएंगे बिल्कुल। या ला चुके हैं। तो क्या सरकार के लेवल पे कोई सहयोग मिलता है, शासन के लेवल पे? अभी हम शासन स्तर पर तो नहीं गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी शासन का ही हिस्सा होता है। सहयोग मिला है जिलाधिकारियों ने। अभी हमने पश्चिम यूपी में गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन जिलों में हम पहुंचे हैं। वहाँ अच्छा सहयोग मिला है सीडीओ, डीएम आदि से। सरकार में भी हम इन चीजों को लाएंगे, थोड़ा हम और काम कर लें, कुछ दिखाने लायक जब अच्छी स्थिति हो जाए, तब हम उनके पास भी जाएंगे। एमएसएमई जो भारत सरकार का है, लघु उद्योग वाली गतिविधियां होती हैं, उन सब से भी जोड़ना, एफपीओ के माध्यम से जो ग्रामीणों को, किसानों को मजबूत करना, ऐसे काम हम उसमें ले रहे हैं। किसान की जो खेती है, वो वास्तव में किसान का बेटा किसानी से हट रहा है और जमीन में पानी कम हो रहा है। ये 2 बड़े संकट आगे आने वाले समय में होंगे। उनकी ओर भी हमारा ध्यान है। कैसे उनको कुएं, हमारे कई करोड़ कुएं अभी भी पूरे प्रदेश में हैं, उनको कैसे वाटर रिचार्जिंग से जोड़ा जाए, जैविक खेती की विधियां, टेक्निक्स कैसे आवें, सौर ऊर्जा की बात हमने कही। विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार फिर से कैसे प्रतिस्थापित हो सकता है? ये विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमारे मार्गदर्शक पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि देवात्मा हिमालय की जो ऋषि शक्तियां हैं, वे इन दिनों बहुत सक्रिय हैं। और हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो पब्लिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी से खास मुलाकात जैसी, और भी मैंने आपसे सुना है जो अवधारणाएं आपकी हैं, बहुत सही दिशा में जाएंगी। हिमालय की ऋषि शक्तियां चाहती हैं कि भारत विश्व गुरु बने। उस दिशा में सारे सभी मोर्चों पर, वित्तीय मोर्चों पर, सांगठनिक मोर्चों पर, हमारे सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा के, बाह्य सुरक्षा के, विज्ञान के,
अध्यात्म के सभी मोर्चों पर हमें खड़ा होना होगा। आध्यात्मिक परिवर्तन इसका मूल धुरी होगी। एक पंक्ति बोलूंगा अपने मार्गदर्शक की, गुरुवर की। उन्होंने कहा था कि जो परिवर्तन होने जा रहा है आगे आने वाले समय में, उसका आधार अध्यात्म है और अध्यात्म की देवभूमि भारत भूमि है। इसलिए वैश्विक परिवर्तन तो होंगे, लेकिन उसका केंद्र भारत होगा। उस दिशा में सभी को प्रयास करने की 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जो यदि एक साथ आ जाएं, पहली धर्म की ताकत, दूसरी अर्थ की, पैसे वालों की, तीसरी मनीषा जगत की, बुद्धि वालों की, और चौथी राजनीति की। तो धर्मतंत्र, अर्थतंत्र, मनीषा तंत्र और राजतंत्र, राजतंत्र माने शासन तंत्र, ये अगर चारों सुधर जाएं, संवर जाएं और एक साथ हो जाएं, गुत्थम गुत्था हो जाएं, इनका सहगमन हो जाए, माने साथ चलना हो जाए, तो सारे परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड के स्तर पर सारे परिवर्तन हो सकते हैं। उसके लिए हम सबको एक होना होगा। यही चारों ताकतें समस्याएं पैदा करती हैं। अभी आपने राजनीति की बात कर दी, तो लास्ट में एक सवाल कि वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। क्योंकि आप भी समाज में घूमते हुए अपने, आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य, में किसी एक दल की बात नहीं करता, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें क्या खामियां, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि बगैर राजनीति को सुधरे, मुझे लगता है किसी भी देश की कोई भी व्यवस्था नहीं सुधर सकती। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। हमने जो चारों ताकतों की बात कही, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है राजनीति की ताकत। तो दोष बहुत आ गए हैं, केवल मेरा मेरा अपना हो जाए। राजनेताओं को, राजनीति को ये जो व्यवसाय जैसा बन गया है, व्यवसाय इसके मारे कह रहा हूं, कल साइकिल पर घूमते थे, टूटे फूटे स्कूटर से घूमते थे, आज उनके पास हवाई जहाज तक हैं, हेलीकॉप्टर तक हैं। और न जाने, मैं सुनता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने हजार करोड़ रुपए की मालकिन फला हैं, मालिक फला हैं, इतने करोड़। मैं सोचता हूं कि इनका न कोई व्यवसाय है। राजनीति लोक सेवा का, स्वयं सेवा का आधार बने, इसमें मांगे भी उठने लगी हैं कि बहुत सारी आपका ये कहना ये है कि लब्बुलवाब ये कि राजनीति नहीं रहनी चाहिए, राजनीति लोक नीति होनी, लोक नीति बने, तब बात बनेगी। बहुत पर एक बात और कहूंगा, आप अनुमति दें। एक हमारा ब्रॉड मिशन नाम का संगठन है, हमारा सहगामी संगठन है भाग्योदय फाउंडेशन का, और एक राष्ट्र नीति हम लोगों ने तैयार की है कि एक राष्ट्र नीति हो, एक त्रिभुज बने, ये राजनीति, ये समाज नीति, ऊपर एक राष्ट्र नीति हो, और ऐसा कोई जैसे चाणक्य मार्गदर्शन करते थे, कोई चाणक्य परिषद जैसी बने, जो समाज नीति और राजनीति तो दोनों को यूं जोड़े। ये काम जिस दिन हम लोग करने में सफल हो गए, उस दिशा में भी ऑन पेपर काफी हम लोग काम कर चुके हैं। ऑन पेपर के अलावा गांव में भी उतरे हैं, कुछ सर्वेज आदि किए हैं, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और बहुत शुभकामना कहिए कि हम सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसमें सफल हों। आपको। ये थे पंडित आचार्य राम महेश मिश्र जी, भाग्योदय फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, आचार्य श्री राम शर्मा के युग परिवर्तन अभियान के एक सक्रिय उनके शिष्य, अभी तक काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इनका स्पष्ट मानना है कि अगर समाज में या राजनीति में आध्यात्मिकता का पुट नहीं आया, राजनीति लोक नीति की तरफ अगर नहीं आई, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निराश भी नहीं है, इनको पूरी उम्मीद है, पूरे आशान्वित हैं कि आने वाले समय में भाग्योदय फाउंडेशन के जो कार्य हो रहे हैं गांव-गांव में, उनके जरिए देश को एक बार फिर विश्व गुरु की स्थिति में लाया जा सकता है। आप देख रहे थे पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम आम आदमी से खास मुलाकात। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।